वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मार्च मंथ का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं बिहार स्पेशल का। अगर आप बीपीएससी 69th का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे 69th के क्रैश कोर्स के बारे में पीटी के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट हुआ था पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। अभी हमने जब फेब मंथ आपको बताया था तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वहां पर थे जिन्होंने बिहार के गवर्नर को शपथ दिलाई थी। पटना में मुख्य न्यायाधीश परमानेंट आ गए थे मार्च मंथ में विनोद चंद्रन, केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके थे। 44वें चीफ जस्टिस बने थे पटना हाई कोर्ट के। इनको शपथ किसने दिलाई? बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। और हाई कोर्ट्स में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट में, आपको पता होना चाहिए। मैथिली ठाकुर ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी बिहार टूरिज्म की और साथ ही ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट्स की ऑलरेडी हैं। और साथ ही साथ इनको स्टेट आइकन भी बनाया गया था बिहार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जनवरी 2023 में। ये सभी बातें आपको मैथिली ठाकुर के बारे में पता होनी चाहिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात कर ले रहे हैं तो बिहार राज्य नायिका अवार्ड इन्हें मिला था बबीता गुप्ता को। बबीता गुप्ता वही हैं जिन्हें स्वच्छ सुजल सम्मान से भी सम्मानित किया गया था फेब मंथ में। तो बबीता गुप्ता ही मुखिया हैं विष्णुपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये बबीता गुप्ता कहाँ से? मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से, ध्यान रखिएगा। महिला एवं बाल विकास निगम जो है बिहार में, इन्होंने इनको सम्मानित किया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत इन्हें किया गया था। और ये बबीता कुमारी गुप्ता ये जीविका से जुड़ी हुई हैं, जो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट है जिसको जीविका कहा जाता है बिहार में, उसी जुड़ी हुई हैं। जीविका कब अस्तित्व में आया था ये आप क्या कमेंट करके बता सकते हैं हमें? कब आया था जीविका बिहार में अस्तित्व में? प्रोजेक्ट स्टडी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये मिला था जल जीवन हरियाली अभियान को, जो बिहार सरकार की मतलब कह सकते हैं अभियान या फिर प्रोजेक्ट है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये हम लोग कह सकते हैं अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट कैटेगरी जल जीवन हरियाली अभियान को। स्वच्छ सुजल सम्मान बबीता गुप्ता को, ये मैंने आपको बताया, ये फेब मंथ में उन्होंने ये अवार्ड मिला था। अब आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। तो कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ, ये किताब बेसिकली एक कॉफी टेबल बुक है, मतलब पिक्चर्स ज़्यादा हैं इसमें। तो मिस्टर रघु राय और उनकी वाइफ मिसिस उषा राय ने लिखी है और इसको रिलीज़ किया था बिहार के सीएम ने, नीतीश कुमार जी ने। फिर इसके बाद मृत्युंजय महाकाव्य, ये लेट भागवत झा आजाद की किताब है, इसको लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो ये चर्चा में आई थी किताब। बिहार दिवस मार्च मंथ में हम देख लेते हैं। बिहार का सृजन हुआ था बिहार ओडिशा के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के 22 मार्च 1912 को, तब से बिहार दिवस मतलब उसी के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार 111वां बिहार दिवस था 2023 में, और 2010 से बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी बड़े पैमाने पर। और 22 से 24 मार्च तक 9 जिलों में विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया था बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा। माँ तो मेरे बिहार तुझे प्रणाम, ये जो है संजय कुमार झा ने ओपीजे फिल्म्स द्वारा रचित इस गीत को लॉन्च किया था बिहार को डेडिकेटेड। और इस बार की थीम जरूर ध्यान रखना है आपको, युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस बार थीम है। आगे हम लोग आ जाते हैं। रंजीत सिंह रंग बाबू का निधन हुआ था, पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, ये नहीं रहे थे। बिहार से एसोसिएटेड स्कीम्स कैंपेन्स देख लेते हैं। अगर आपने यूपीपीएससी का पेपर देखा होगा 14 मई 2023 का, तो उसमें एक सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश से अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? तो उसका आंसर हमने लगाया था उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशन है। बिहार के भी कितने स्टेशन इसमें शामिल हैं पूछा जा सकता है। 69th पीटी में बिहार के 86 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर और डीप में जाना चाहें कि किस मंडल से इसको लिया गया तो स्टेशन लिए गए, तो सोनपुर मंडल के, समस्तीपुर मंडल के स्टेशन को चिन्हित किया गया है। इसमें 86 स्टेशन को कुल मिलाकर शामिल किया गया है। ओवरऑल कितने स्टेशन का कायाकल्प होना है? 1275 ओवरऑल इंडिया में। बिहार से इसमें शामिल है 36। इंडिजिनस ब्रीड काउ कंजर्वेशन स्कीम, देसी नस्ल के गायों की संरक्षण योजना बिहार सरकार लाई है। SC ST और अति पिछड़ा वर्ग को 75% और अन्य दूसरे वर्ग को 50% सब्सिडी देसी गाय पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन खर्च सहित एक गाय पर 1 लाख रुपए सरकार खर्च, मतलब 1 लाख रुपए टोटल खर्च किया जाएगा। सब्सिडी इसमें 75% अति पिछड़े और SC ST को और अन्य दूसरे वर्ग को 50% मिलेगी। ठीक है, तो परिवहन खर्च सहित एक गाय पर 1 लाख खर्च होगा तो 50% सब्सिडी नॉर्मल वर्ग को सरकार से मिल जाएगी। SC ST के मामले में 75% यहाँ पर सब्सिडी मिल जाएगी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं स्कीम, मतलब ये मीटिंग समिट जो भी आयोजन हुआ हो। मिलेट फेस्टिवल बिहार मनाया गया था बिहार के भोजपुर में। मिलेट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये पूछेंगे डायरेक्टली, तो कहाँ पे हुआ था? भोजपुर में।
1 मार्च मतलब 28 फरवरी से 1 मार्च तक ये चला था। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे हैं, श्री पशुपति कुमार पारस, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। उत्तरी बिहार ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेशनल एग्जीबिशन ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसका आयोजन हुआ था पटना बिहार में। और लक्ष्मीकांत गोसाई महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था सहरसा में। और कामाख्या महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था पूर्णिया में। आगे हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू सेक्शन पर। तो मार्च 2023 में बिहार के किस जिले स्थित जुब्बा साहनी की प्रतिमा का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था? तो मार्च 2023 में जुब्बा साहनी की प्रतिमा का उद्घाटन पटना में किया था नीतीश कुमार जी ने। 5 मार्च 2023 को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज द्वारा दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था गया में। ऑप्शन नंबर बी गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बिहार का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर लगाया जाएगा? चर्चा बहुत दिन से, लेकिन कह रहे हैं कि जल्दी शुरू होने वाला है। पूर्णिया में लगाया जाएगा डॉपलर रडार। बिहार सरकार लगभग हर बजट में, हर इकोनॉमिक सर्वे में इसको मेंशन करती है, लेकिन ये अभी भी जो है अस्तित्व में नहीं आ पाया है। ठीक है, पूर्णिया में लगेगा ये। बिहार का एकमात्र डॉपलर रडार इससे पहले कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 15-16 मार्च 2023 को बिहार स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स मीट बिहार कनेक्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो जाहिर सी बात है, बड़े कार्यक्रम बिहार में पटना में ही होते, राजधानी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।